और सियासी जंग के बाद अब खबर कोरोना से जंग की, जिसमें भारत लगातार इस जंग को जीतने के लिए आगे बढ़ रहा है स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के जरिए। लेकिन कोवैक्सीन पर शायद अमेरिका को विश्वास नहीं। देश की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को झटका लगा है। अमेरिका ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन पर उनका पूरा विश्वास कायम है। अमेरिका के फैसले का देश में वैक्सीनेशन पॉलिसी पर असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी जाने के बाद ओक्यूजेन इंक ने कहा कि वो बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन के जरिए मंजूरी हासिल करेगी। ओक्यूजेन इंक अमेरिका में भारत बायोटेक की साझेदार कंपनी है। इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी खारिज किए जाने के बाद FDA ने कंपनी को इसका सुझाव दिया। वहीं केंद्र सरकार ने बयान दिया कि अमेरिका के फैसले से उनका कोवैक्सीन पर विश्वास जरा भी कम नहीं हुआ। अब DNA टेक्नोलॉजी को जाइडस हमारा आके लेके आ रहा है, the only one in the world as of now। तो वो उनका पूरा ट्रायल हो गया है, बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग है, और अगर सक्सीड कर जाती है तो एक नया प्लेटफॉर्म देश से उभर के आ रहा है। तो ये जो एफर्ट हुआ है देश का, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, अनप्रेसिडेंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी गिनाए, लव ने अभी गिनाए कि कितने वैक्सीन हमारे पास हैं, कौन किसके पास है ऐसे प्लेटफॉर्म, सोचने की बात है। और आगे के लिए ये जो शक्ति मिली है, टेक्नोलॉजिकल माइट हमारा बड़ा है, और रेगुलेटरी प्रोसेसेस स्मूथ हुए हैं, अलाइन हुए हैं, और एक मिशन की तरह सब इकट्ठे हुए, मिलके सरकार ने इंडस्ट्री के साथ ऑन अ डेली बेसिस पार्टनरशिप की तरह काम किया है, और जैसे होए जा रहा है और होता ही रहेगा। ये हमारे देश के लिए इस पीरियड में जो एक गेन है, ये अपने देश के और मानवता के भले के लिए एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट। ओक्यूजेन इंक ने गुरुवार को बयान में कहा कि कोवैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी हासिल करने के लिए वो FDA की सलाह के मुताबिक अतिरिक्त आंकड़ों के साथ BLA आवेदन जमा करेगी। BLA FDA की फुल अप्रूवल प्रक्रिया है। इसके तहत दवाओं और टीकों की मंजूरी दी जाती है। ऐसे में कोवैक्सीन को अमेरिकी मंजूरी मिलने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। वो एक जरूरत उसकी थी कि हमारी कंपनीज बनाती हैं, जब हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में, इस एरिया में हमारे बच्चों पे उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनका जेनेटिक बैकग्राउंड और इन सब को होते होते क्या वो इफेक्टिव हैं कि नहीं है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ सर्टन वैक्सीन से रोटा वायरस जो डायरिया को प्रोटेक्ट करता है, वो वेरी कर जाता है कि गट फ्लोरा क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है। इट मे नॉट बी द सेम फॉर अर्जेंटीना, देयर इज अ डिफरेंट कोहॉर्ट ऑफ पीपल। तो ये साइंटिफिक कंसिडरेशंस हैं, और उनको मद्देनजर रख के कुछ नुआंसिंग, कुछ फर्क भी हो सकते हैं, खासकर उन देशों में जहां पे कि साइंस स्ट्रांग है और हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग है। तो उन्होंने ये फैसला किया है। वी रिस्पेक्ट दैट डिसीजन एंड वी एक्सपेक्ट दैट आवर मैन्युफैक्चरर विल बी एबल टू कंप्लाई विद इट बाय डूइंग व्हाटएवर इट रिक्वायर्स टू बी डन। इट हैज नो इम्पैक्ट व्हाटसोएवर ऑन आवर ओन प्रोग्राम। क्लियरली वी आर सेटिस्फाइड। कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट सहित कोविड-19 के अलग अलग स्वरूपों के खिलाफ प्रभावी है। ओक्यूजेन ने हाल में घोषणा की थी कि उसने कनाडा में कोवैक्सीन के इस्तेमाल के लिए अधिकार हासिल किए हैं और मंजूरी के लिए हेल्थ कनाडा के साथ बातचीत शुरू कर दी है। टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट।